nucleophilic addition reactions of carbonyl compounds मीन्स हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. देखो बच्चों क्या होता है. कार्बोनाइल कंपाउंड मीन्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप. ठीक है. अब क्या होता है यहाँ पर इसके साथ ये बना दिया हमने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है. ठीक है. कार्बोनाइल कंपाउंड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. अब क्या होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिससे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं. यहाँ पर अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, जिससे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कम होती है तो वहाँ कौन अटैक करता है जी. यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वहाँ आ जाता है न्यूक्लियोफाइल. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए कार्बन पर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने. दिस इज स्लो स्टेप. ओके. क्या होता है अभी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में. ये आया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये हो गया O माइनस, यहाँ पर एक वैलेंसी ये और एक वैलेंसी ये. सपोज दिस इज A एंड दिस इज B. तो ये हो गया A एंड B. ओके. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो फास्ट स्टेप है, दिस इज फास्ट स्टेप. अब कहीं से भी या जैसे अगर रिएजेंट है, रिएजेंट में से न्यूक्लियोफाइल निकल गया, उसमें कोई प्रोटॉन बच गया या कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बच गया. ओके. दिस इज फास्ट स्टेप. क्या होगा, फौरन ये H+ या कोई इलेक्ट्रोफाइल इस O नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा. तो ये क्या बन जाएगा CNUOH A एंड B. सो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड रह गया और कार्बन पर एक न्यूक्लियोफाइल और O पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दिया, मीन्स ऐड हो गया. सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन. अब कौन सा एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल. तो पहले कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल. जो पहले अटैक करता है एडिशन रिएक्शन उसी पे बेस्ड होती है. सो इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction. Nucleophilic addition reaction, because in this addition nucleophile is attacking first and this is the slowest step. When nucleophile is attacking, this is slowest step. ठीक है. That's why it is nucleophilic addition reaction and it is the characteristics reaction of carbonyl compounds. aldehyde and ketones के लिए अगर हम बात करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन. मीन्स मोस्टली ये रिएक्शन देते हैं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन. अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होता है वो कौन फास्ट करता है, एल्डिहाइड करेगा या कीटोन करेगा. तो हम रिएक्टिविटी देखते हैं. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. चलो देखते हैं. ये हमने लिया RCHO. दिस इज एल्डिहाइड. ओके. एंड दिस इज कीटोन RC डबल बॉन्ड O.
कि हमें देखना है कि एल्डिहाइड या कीटोन में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन फास्ट देगा, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, ये हमारा है एल्डिहाइड और ये हो गया कीटोन। फर्क क्या है कि इसके पास तो 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसके पास 1 एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट होता है इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ही यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है, अब यहां पर ये एल्डिहाइड एंड ये कीटोन हो गया आपका। एल्काइल 2, एल्काइल 1, एक एल्काइल की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट, 2 एल्काइल की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास तो इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। अब कहाँ इजीली अटैक होगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब यहाँ तो 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, बट यहाँ तो सिर्फ एक ही है। तो इस कार्बन पर, कीटोन के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इज हाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इज लो। ठीक है, इसके कंपैरिजन में लो है, देने वाला तो एक एल्काइल ग्रुप है, बट कीटोन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा एल्डिहाइड। सो द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कीटोन। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन। समझ में आया कि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इजीली अटैक कर जाएगा, और यहाँ 2 न्यूक्लियोफाइल है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे कार्बोनाइल कार्बन पर। अच्छा, एक और इफेक्ट भी हो सकता है, दैट इज स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट, यहाँ पर कार्बोनाइल जो कीटोन है इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्सिसिटी कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो 2 रीजन हो जाएंगे कि एक तो क्या हो गया स्टेरिक इफेक्ट, और दूसरा क्या हो गया प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम। नेक्स्ट थिंग, अगर हम एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करें, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? चलो देखते हैं हम एक बार। यहाँ पर ये हमने लिया C डबल बॉन्ड OR। ओके, क्या होगा, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, यहाँ पर ड्यू टू रेजोनेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखो, सॉरी, क्या हो रहा है कि बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज हो रही है और कार्बोनाइल जो CO ग्रुप है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। जो बेंजीन है वो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये देखो, यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पॉजिटिव, और ये गया, ये गया, उसके बाद ये यहाँ गया और ये यहाँ आ गया। तो क्या हुआ कि बेंजीन रिंग जो है वो CO ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रही है, शिफ्ट कर रही है। ठीक है, एरोमेटिक जो रिंग है, ठीक है ना, रिंग शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू CO ग्रुप। That's why aromatic aldehyde and ketones are less reactive towards nucleophilic addition reaction। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरोमेटिक्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है एलिफेटिक के कंपैरिजन में।
क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है दैट इसका क्या होता है प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होता है, यानी कि प्लस आर इफेक्ट होता है, जिससे कि कार्बोनाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. सो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड सम 2 रीजनिंग क्वेश्चंस थे. ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कीटोन. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय.